हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रोज़ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी तो सुबह ही हुई है और ये सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया था और रात भर आज हुई है बारिश और जिसकी वजह से ठंड एकदम से बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा ठंड हुई है और लग रहा था कि इस बार ठंड बहुत होगी और सच में शुरुआत तो हो गई है। और क्योंकि रात भर बारिश हुई बहुत ज़्यादा तो बाहर आंगन बहुत गीला है मेरा, तो वहाँ पर झाड़ू वगैरह बिल्कुल लगा भी नहीं सकते। तो अभी हम झाड़ू बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, सीधे जाएंगे किचन में। और कल रात में मैंने राजमा भिगोया था तो उसको सबसे पहले कुकर में चढ़ाएंगे और 2-3 सीटी तेज़ आंच पे लेंगे, फिर धीमी धीमी आंच पर राजमे को उबालेंगे और उसको सब्जी बनाएंगे। उसके बाद फिर आगे जो भी खाने का मन है बच्चों का या हस्बैंड का वो बनाएंगे। अभी राजमा बिल्कुल उबलने के लिए चढ़ा देंगे और उसके बाद जो थोड़े बहुत काम हैं जैसे कि आटा गूंदना, टमाटर की प्यूरी वगैरह तैयार करना, बच्चों के लिए दलिया तैयार करना, वो सब बना कर के मैं नहाने चली जाऊंगी। क्योंकि मेरा झाड़ू पोछा जो भी कमरे का था, किचन का था, वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। अब बस सिर्फ नहाना बाकी रह गया है। फ्रेंड्स, अभी हम नहाकर भी आ गए थे और ये सारी तैयारियां हम पहले ही करके चले गए थे। बस दलिया बनानी थी बच्चों की, तो उसको एक साइड चढ़ा दिया है दलिया बनने के लिए। एक साइड दलिया पकती रहेगी और दूसरी साइड हम सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। और सब्जी हम बिना लहसुन प्याज की बनाते हैं राजमे की, क्योंकि वो हमें बिना लहसुन प्याज की ही अच्छी लगती है। बस टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रहता है और उसमें जो बेसिक मसाले रहते हैं उनको डालते हैं और सब्जी को तब तक पकाते हैं मसाले को जब तक कि उसमें से तेल बिल्कुल ना निकले। और अभी इसमें सारे मसाले ऐसे ही डालते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसमें गरम मसाले नहीं यूज़ करते हैं। अब जो मसाला था वो हमारा बिल्कुल पककर तैयार हो गया था, तो इसमें जो राजमा और उसका पानी दोनों साथ में ही डाल देंगे और इसको ढक के मुश्किल से 5 से 7 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें पकी हुई हैं। राजमा भी बढ़िया से पका है और जो मसाले थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से पक गए। तो अभी मेरा सारा काम हो गया था, खाना पूरा बन गया था और अब आ रही थी किचन क्लीनिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल जाती हैं जब आप कुछ अलग से बनाते हो, कुछ जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस किचन को समेटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बड़ी हेडेक होती है। अगर किचन समेट लेते हैं तो लगता है कि सारे काम हो गए हैं। तो अभी हमने बिल्कुल गैस से सारे उसके जो स्टैंड वगैरह थे वो हटा दिए हैं। अब गैस को बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी आज मेरा जो गैस चूल्हा था। तो उसको बाकायदा नीट एंड क्लीन करके ही यहाँ से जाएंगे। अभी सारे काम हो चुके हैं, खाना भी बन गया है और बर्तन भी साफ़ हो गए। मौसम आज काफ़ी ठंडा है, इसलिए मैंने आज शॉल भी निकाली थी गर्म। और अभी मैंने कमरा बिल्कुल भी नहीं समेटा है, क्योंकि सब लेटे हुए थे। आज बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड भी लेटे हुए थे, तो इसलिए अभी कोई और काम रूम का मैंने किया नहीं था, बस झाड़ू पोछा कर दिया था। अभी बच्चे सब वहाँ फैला के रखे हैं, तो चल के देखते हैं अभी बच्चे क्या कर रहे हैं और बिस्तर समेटते हैं। उसके बाद फिर आज मुझे मार्केट के लिए जाना है कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो वही लेने मैं मार्केट जाऊंगी। फटाफट सारे काम निपटा दिए हैं, चलते हैं अब कमरे की तरफ और वहाँ की सफाई शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं रूम में और रूम का कुछ यूँ हाल है। इन सबको इतनी ठंड लग रही है कि इस तरीके से लपेट के एक ही जगह घुस के बैठे हैं मानो दिसंबर जनवरी की ठंडी हो, और बिस्तर पूरी तरीके से नरक मचा दिए हैं। अब इन लोग को हटाएंगे और सबसे पहले बिस्तर को एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे, क्योंकि बिस्तर जब तक साफ़ सुथरा नहीं होता है या चादर पे सिलवट वगैरह होती है तो मेरा बिल्कुल बैठने का भी मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों, बिस्तर अगर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है तो मुझे बहुत उलझन होती है।
इन सबको एक एक काम मैंने बता दिया और सबका काम डिवाइड करके मैं खुद बिस्तर सही करने में लग गई, क्योंकि ये मेरे बस की बात थी। और रात में आज ठंड इतनी हो रही थी कि हम लोग को रज़ाई निकालनी पड़ी, और क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, नींद आ नहीं रही थी, ये हुआ कि चलो कुछ तो ढंग का ओढ़ने के लिए हो। तो सुबह अभी इसमें कवर वगैरह नहीं लगाया रजाई में, कवर साइड में रखा था। 1-2 दिनों में कवर भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि इसको धूप लगानी थी थोड़ी। धुल दिया था लेकिन पूरी तरीके से सूखा नहीं है, इसलिए कवर नहीं लगाया। और जैसे ही सूख जाता है फिर रजाई में कवर चढ़ा देंगे, वरना फिर रजाई कौन धुलेगा, इतनी गंदी हो जाएंगी तो वो तो बस की बात है नहीं, इसलिए कवर बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, जब बिस्तर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है तभी थोड़ा मन को शांति मिलती है। आज जाना है थोड़ा मार्केट किसी काम से, कुछ ज़रूरी सामानें लेनी है बच्चों की, खुद की, और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और उधर से देख लूँगी मार्केट में सब्जी, अगर कुछ समझ में आती है तो ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर की चादर है ये मेरी शादी की चादर है। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे फादर ने ये बेडशीट दी थी, और ये अभी तक वैसी की वैसी है, इसका कलर भी नहीं उतरा है, और ऐसा लगता है कि रोज़ ये नई हो रही है। बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये थोड़ी गर्म है, इससे सर्दियों में इसको ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। है तो ये बेडशीट, बट मेरा बिस्तर जो है वो 2 तख्त एक साथ पड़े हैं, तो ये उसमें छोटी पड़ती है, और इस वजह से इसको ओढ़ने के लिए लेते हैं। मतलब अभी हल्की फुल्की सर्दी थी तो ये ओढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जब ज़्यादा सर्दियाँ हो जाएंगी तो फिर ये ओढ़ने के काम नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि इसमें फिर ठंड रुकती नहीं है। देखो, और ये कुछ इस तरीके से बिस्तर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अब जा कर के शांति मिली, इन लोग को बैग और किनारे करवा करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करी थी। अभी टाइम हो रहा है बिल्कुल शाम का, और मैं मार्केट से जस्ट वापस आई थी कि बारिश फिर से शुरू हो गई थी। देखिए, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी, और ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये बूंदें ना बीमार कर देंगी। और ये कुछ बेसिक सा सामान मैंने बताया था ना, तो बस यही कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो मतलब लानी ही थी, जिनके बगैर काम नहीं हो रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जिनको बच्चे निकाल रहे थे। आज इन लोग को भी साथ लेके गए थे, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, ये लोग खेत चले गए थे। फिर बच्चों को अकेले छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं था। और साथ में लौकी समझ में आई थी तो वो ले आई थी मैं, लेकिन इसको 1-2 दिन बाद ही बनाऊंगी, काफ़ी बड़ी है, अभी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो शाम को तो आज कुछ हल्का ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पाएंगे। थक भी गए हैं, पूरा दिन काम करते करते थकान भी हो जाती है, तो शाम को बहुत ज़्यादा कुछ हैवी कोई खाता भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ बनाएंगे भी नहीं। तो शाम को अभी सिर्फ तहरी की तैयारी हो रही है, वही बनाएंगे। तो ये लहसुन वगैरह छील के रख लेते हैं, उसके बाद फिर तहरी छोड़ते हैं। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो बीच बीच में मैं जाके देखती ज़रूर हूँ कि बच्चे मेरे कर क्या रहे हैं। तो ये लोग अपनी स्कूल की एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे थे, जो इनका प्रोजेक्ट तैयार करना था वही कर रहे थे। और ये तो बिटिया का है, लीव्स की एक्टिविटी करनी थी, और बेटे को अपना जो भी समझ में आ रहा था वो कर रहा था। और इधर ये बिल्कुल तहरी की तैयारी कर दी थी मैंने। अब इसको छौंक देते हैं और खा करके सब लोग किनारे होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और वही है, सुबह आप जल्दी उठो, कितना भी आप करो, लेकिन शाम तक आप थक ज़रूर जाओगे, कितना भी कर लो। मतलब बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, अब बिल्कुल रेस्ट का ही मन कर रहा था कि रेस्ट करें। तो इसको लहसुन प्याज से ही हमने फ्राई छौंका था, उसमें मसाला डाल दिया, टमाटर वगैरह सब साथ में डाल के इसको फटाफट आज छौंके थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था हमने इसको छौंकने में। तहरी छौंक दी थी और कुकर हमने बंद कर दिया था, और 3 विसल्स लेकर के मैंने गैस भी बंद कर दी थी। और फाइनली तहरी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन बेटे को तहरी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मुझे उसके लिए कुछ रोटी या पराठे कुछ ना कुछ सेकने थे, तो मैंने उसके लिए पराठे बनाए थे, बाकी सब ने तहरी खाई थी। तो ये बिल्कुल तहरी हमारी बनकर तैयार है, तो चलिए इसको सर्व भी कर देते हैं। अभी तो इसे बिटिया खाएगी, क्योंकि अभी पापा भी नहीं खाएंगे, हस्बैंड भी नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ जो मैंने आज दिन भर में किया बस वही आपके साथ शेयर किया है।
इसके अलावा कुछ काम ऐसे थे जिनको मैं शूट भी नहीं कर पाई। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें शूट करके हम दिखा पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।